यस बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 का षष्ठः पाठः यानी छठा पाठ, जिसका नाम है समुद्र तटः। समुद्र तटः का मतलब होता है समुद्र का किनारा। ये मैंने आपको कठिन शब्दार्थ में भी बता दिया था। बच्चों, इसके अतिरिक्त इस पाठ में हम तृतीया और चतुर्थी विभक्ति को भी समझेंगे। तृतीया मतलब तीसरी विभक्ति, चतुर्थी यानी चौथी विभक्ति को भी इसमें जानेंगे। आइए अब इस पाठ का हम हिंदी अनुवाद जानते हैं। ये आप देख रहे हैं ना, समुद्र है और यहाँ पर बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। कोई खेल रहा है, कोई रेत के घर बना रहा है, कोई यहाँ नाव में जो है जल की सैर कर रहा है। ठीक है, तो ये हम इस पाठ में जानेंगे। तो चलिए इस पाठ का हिंदी अनुवाद जानते हैं। एसह समुद्र तटः। एसह का मतलब होता है यह, समुद्र तटः यानी समुद्र का किनारा है। यह समुद्र का किनारा है। अत्र मने होता है यहाँ, जनः मने होता है लोग, पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र मने यहाँ, जनः मने लोग, पर्यटनाय का मतलब होता है घूमने के लिए, आगच्छन्ति मतलब आते हैं। यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन मतलब कोई, तरंगे यानी लहरों से, क्रीडंती मतलब खेलते हैं, कोई लहरों से खेलते हैं। केचन च नौका भी। केचन मतलब कुछ या कोई, च मने और, नौका भी मतलब नाव से। जल विहारम कुर्वन्ति यानी जल की सैर करते हैं। जल विहारम जल की सैर करना या जल का आनंद लेना। ठीक है, जैसे नाव में बैठ के लोग घूमते हैं ना, वही। तो यहाँ से क्या अर्थ हो गया, केचन कुछ लोग तरंगों से या लहरों से खेलते हैं। आपने देखा होगा जब समुद्र की लहरें आती हैं तो किस तरह जो है लोग उस तरंगों के साथ खेलते हैं, है ना। उसमें पैर डुबोना, हाथ से उन लहरों के पानी को फेंकना, उछालना, ये सब चीजें। तो केचन तरंगे क्रीडंती, कुछ लोग लहरों से खेलते हैं, कुछ लोग नाव से, नाव में बैठकर या नाव से जल का विहार करते हैं या जल में घूमते हैं, जल की सैर करते हैं। तेसु, तेसु मने तेसु केचन, तेसु का मतलब होता है और कुछ लोग। ठीक है, तेसु केचन कंदुकेन क्रीडंती, इसके अलावा कुछ। केचन मने कुछ, ठीक है। कंदुकेन मतलब होता है बॉल या गेंद, क्रीडंती मतलब खेलते हैं। तेसु मतलब वहां पर, वहां, है ना, समुद्र के किनारे कुछ लोग बॉल से भी, कंदुकेन का मतलब बॉल से, गेंद से, क्रीडंती मतलब खेलते हैं। कुछ लोग वहां बॉल से खेलते हैं। बालिका मतलब होता है लड़कियां, बहुवचन में है। बालिका मतलब बहुवचन में है। और बालका यानी लड़के, लड़कियां और लड़के, च मने और, लड़कियां और लड़के। बालू का भी मतलब बालू से या रेत से। बालू का ग्रहम यानी बालू का घर। रचयंती मतलब बनाते हैं। लड़कियां और लड़के बालू से या रेत से बालू के घर या रेत के घर बनाते हैं। रचयंती मतलब बनाते हैं। मधये मधये तरंगा बालू का ग्रहम प्रवाहयंती। मधये, मधये का मतलब होता है थोड़ी थोड़ी देर में। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर में। मधये, मधये यानी थोड़ी थोड़ी देर में या बीच बीच में भी कह सकते हैं। ठीक है, तरंगा मने लहरें, बालू का ग्रहम यानी बालू के घर को, प्रवाहयंती मतलब बहा ले जाते हैं। बीच बीच में या थोड़ी थोड़ी देर में लहरें जो हैं समुद्र की, वो रेत के बने घरों को बहा ले जाती हैं। प्रवाहयंती मतलब बहा ले जाती हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलती एव। ऐसा मने यह, क्रीड़ा मने खेल, प्रचलती मतलब चलता ही, चलता रहता है, एव मने ही। यह खेल चलता ही रहता है, मतलब ये होता ही रहता है, बार बार, है ना, रिपीट होता रहता है। बच्चे फिर घर बनाते हैं, फिर लहरें आती हैं और उसको बहाकर ले जाती हैं, फिर बच्चे घर बनाते हैं और लहरें आती हैं, बहाकर ले जाती हैं। तो यही वो कह रहा है, ऐसा क्रीड़ा प्रचलती एव, यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटः न केवल पर्यटन स्थानानि। समुद्र तटा यानी समुद्र का किनारा, न मने नहीं, केवलम मने सिर्फ, पर्यटन स्थानानि मतलब घूमने के लिए ही है। समुद्र का किनारा न केवल घूमने के लिए है,
अत्र मने यहाँ, मत्स्य जीविना मने मछुआरे, अपि मने भी, स्वजीविकाम मने अपना जीवन, चालयंती मतलब चलाते हैं। अत्र मने इसके सहारे या इससे, मत्स्य जीविना यानी मछुआरे, भी अपि मने भी, स्वजीविका मतलब अपना जीवन, चालयंती मतलब चलाते हैं। अर्थात समुद्र से मछलियों को पकड़कर मछुआरे जो है उन्हें बेचते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा।